दोस्तों, आज इस वीडियोस को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, एक ऐसा बिजनेस आपको बता रहा हूं जो आप डेली 500, 700, 1000 रुपए आप डेली कमाएंगे। एक ऐसा बिजनेस जो आप गांव में रह करके स्टार्ट कर सकते हैं। गरीब हैं, अनपढ़ हैं, बेरोजगार हैं और आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियोस को देखने के बाद यदि आपके मन में कोई भी सवाल रहेगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इस वीडियो देखने के बाद एक ऐसी नॉलेज मिल जाएगी, एक ऐसा बिजनेस मिल जाएगा जिसको आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। गांव में रहते हैं तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को आप अंत तक देखिएगा। आपकी देखिए सबसे बड़ी गलती यही है कि मेरी वीडियोस को आप पूरा वॉच नहीं करते हैं, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, इसलिए आपको पूरा संतुष्टि और पूरा ज्ञान नहीं मिलता है। दोस्तों, एक ऐसा बिजनेस देता हूं मैं जो हर एक दिन मतलब नया होता है, हर एक इंसान उसको कर सकता है और सब कोई कर सकता है। भले वो उसके पास 2000 है, 5000 है, 10,000 है, 20,000 रुपए हैं, तो वो अपने गांव में घर में रह करके उस काम को स्टार्ट कर लेगा। एक ऐसा बिजनेस मैं आपको बताता हूं। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं एक इंफॉर्मेटिव एक ऐसा बिजनेस देता हूं जो आप कर सकते हैं, बिना शर्म के आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। इस व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको थोड़ा कुछ समझाने वाला हूं, समझिएगा। देखिए, जब तक इस चीज को आप नहीं समझेंगे तब तक मतलब कर नहीं पाएंगे। तो चलिए दिखाता हूं। दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि सर एक आप ऐसा बिजनेस बताइए जो कम पूंजी से शुरू हो। तो मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। आप एक इंसान है और आप एक गांव में रहते हैं और आपको कोई काम सूझ नहीं रहा है कि क्या करूं। आप बाहर रहते हैं, कहीं जाकर के प्रदेश में कहीं जाकर के काम करते हैं, किसी दूसरी फैक्ट्री में काम करते हैं जहां पे आपको कुछ पैसे मिलते हैं। आपके घर पे जो है आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, है ना, इनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं है और आप सोचते हैं कि यार मुझे कुछ ऐसा बिजनेस मिल जाता, भले ही महीने का 10,000 कमाता, 15,000 कमाता, 20,000 कमाता, है ना, या फिर 7-8 हजार रुपये महीना भी मैं कमाता, लेकिन मैं अपने गांव में रहता। ठीक है, कितना भी कम कमाता, अपने गांव में रहता और अब मेरा कुछ कमाई भी होती। तो आखिर ऐसा क्या करें? तो देखिए, गांव में सबसे ज्यादा जो होता है ना, खेती होता है। मैं आपको खेती करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आप खेती, अब क्या पता आपके पास खेत हो ही नहीं, है ना, आपके पास खेती नहीं है तो फिर आप खेती कैसे करेंगे। लेकिन गांव में सबसे ज्यादा होती है खेती और लोग उगाते हैं अनाज। ठीक है, अब देखिए, गांव में मैं रहता हूं, मैं गांव का रहने वाला हूं, तो मुझे कुछ ज्यादा अनुभव है गांव के बारे में, आपको बता देता हूं। गांव के लोग जो होते हैं अन्न पैदा करते हैं और जैसे सब्जी वगैरह खरीदना होता है या फिर किसी को कुछ कर्जा लिए हैं उसको देना होता है या फिर मतलब किसी भी दवाई के लिए या कोई भी काम के लिए लोग क्या करते हैं, अपने अन्न को बेचते हैं। ठीक है, किसी के दुकान पर के जो गल्ला वगैरह खरीदते हैं उनके दुकान पर ला करके लोग बेचते हैं और उस गल्ले को जो व्यापारी हैं उसको आकर के उसको खरीद करके लेकर जाते हैं। अब देखिए, पॉइंट वाली बात यहीं पे है, समझने वाली बात यहीं पे है। गांव में क्या क्या पैदा होता है, जैसे मान लीजिए धान का जब सीजन चल रहा होता है ना, अप्रैल मई का उस समय जो है धान लगाया जाता है और वो जुलाई अगस्त के टाइम पे जो है उसको निकाला जाता है। तो जब अगस्त सितंबर अक्टूबर के टाइम पे निकाला जाता है, कभी कभी तो मतलब दिवाली के आसपास उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो धान जो है मतलब गांव में होता है। गेहूं होता है। ठीक है, गेहूं का सीजन जैसे अभी चल रहा है, अभी गेहूं मतलब फूट रहे हैं, उसमें से दाने निकल रहे हैं, तो गेहूं भी गांव में होता है ना। चना होता है, ठीक है, मोटर होता है या फिर सब्जी भी होती है। तो सब्जी को हम कर देते हैं साइड में, क्योंकि ये सब्जी खराब होने वाली वस्तु है। अगर मान लीजिए 10 दिन तक वो नहीं बिका, एक हफ्ते तक नहीं बिका, तो वो सामान सड़ जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन ये जो धान है, गेहूं है, चावल है, मोटर है, ये सब जो चीज है इसको आप स्टोर रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कुछ दिन तक अपने घरों पे रख सकते हैं। ठीक है, आप इतने बड़े व्यापारी तो होंगे नहीं कि मेरी बात को आप सुनेंगे, क्योंकि जो छोटे लोग हैं, छोटे लोग का मेरा मतलब बुरा मत मानिएगा, छोटे लोग का मेरा मतलब जिनके पास छोटी पूंजी है। ठीक है यार, ये भी बोलने में ना बड़ा वो लग जाता है। एक बंदा मेरे को कमेंट करके बोल रहा था कि आप छोटे बोलते हो लोगों को। मैं छोटा नहीं बोलता हूँ यार, ऐसे तो ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, वो अपने मानने के ऊपर है कि आप छोटा मानते हैं कि बड़ा मानते हैं। तो मैं उस छोटे किसान की बात कर रहा हूँ, छोटी पूंजी वाले बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, जिसके पास कम पूंजी है, 10,000, 20,000 या 15,000 रुपए हैं, है ना। तो वो क्या करे, अब उसके पास कोई पिकअप की गाड़ी तो आएगी नहीं, उसकी मतलब पिकअप का माल तो खरीदेगा नहीं, कहीं वो मतलब बड़ा काम तो नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, वो ये काम कर सकता है, जैसे गांव में रहता है वो, तो एक जगह बैठ करके अपना रोड के किनारे कहीं पे भी
गांव में तो वैसे कोई आकर के आपको भगाता नहीं है, गांव में रहते हैं तो समझिएगा। तो आप उसको होता ना प्लास्टिक का बोरी टाइप ना तिरपाल टाइप, उसको आप बिछा करके अपना तराजू रख लीजिएगा, कांटे वाली या फिर ये होता है किलो बाट वाली, वो भी रख सकते हैं। अगर वो लगाते हैं जो इलेक्ट्रिक जो आता है उसको आप भी रख सकते हैं। तो जो लोग बेचते हैं, जो लोग ला करके गांव में बेचते हैं, जैसे होता है ना किसी को राशन उठाना है या फिर किसी को दवाई लेना है या फिर किसी को कुछ किसी को देना है 200-500, तो वो ला करके राशन को बेचते हैं। ठीक है, गेहूं को बेचते हैं, चावल के सीजन में चावल, धान के सीजन में धान, है ना, एक मेथी आती है, मोटर आता है, सरसों आता है, ये सब जो है ला करके बेचते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए ये मैं कोई नया चीज नहीं बता रहा हूं, ये ऑलरेडी लोग करते होंगे और आपको दिमाग में ये भी चल रहा होगा ये सब तो लोग करते हैं, फिर मैं कैसे करूंगा। अगर आपके पास 1000 दुकानें भी होंगी ना, तो 1000 अगर दुकान है तो एक दुकान आप भी खोल लेंगे तो आपका बंद नहीं रहेगा, आपका डाउन नहीं रहेगा, आपका भी चलेगा, है ना। ऐसे बेला बेरोजगार घूमने से अच्छा है कि भाई हम कुछ करें, है ना। तो आप इसको जो है खरीद सकते हैं, खरीद करके अब देखिए करना क्या है, माइंड यहां पे लगाना है। सिर्फ खरीद करके, खरीदने से काम नहीं बनने वाला है। आप इसको जो है माल को, जैसे ये माल है इसको आपने खरीद लिया, तो इसको खरीद करके कुछ दिन तक रखना है। उसका रेट ऊपर नीचे 2 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए ऐसे आगे पीछे होता रहता है। तो जिस वक्त आपको लगे कि ठीक है मुझे 2 रुपए मिल रहा है ना, जैसे होता है ना 1000, 2000 या फिर 1100, 1200, इस वैसे उसका रेट होता है। मकई होता है एक, आप लोग जानते होंगे, मक्का जिसको बोलते हैं, उसको भी चाहे तो आप जो है इसको खरीद सकते हैं। और ये गांव में 12 महीना होता है। ठीक है, तो इन सबको खरीद करके रख लीजिएगा थोड़े दिन के लिए, और जब भी उसका तेजी आए, मंदी आती है फिर तेजी भी आती है, तो उस समय उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो गांव का व्यक्ति, आप देखिए यहां पे आपका 2 काम करेंगे। बहुत लोगों को मैंने देखा है करते हुए, इसलिए आपको मतलब कि आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व करता हूं। मैं भी गांव में घूमता हूं, देखता रहता हूं कि कैसा कैसे लोग हैं और क्या क्या कर रहे हैं, और कौन सा चीज नया है जो बाकियों को मैं बताऊं, जो वो भी अपने गांव में कर सकते हैं, भले वो कहीं से भी रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो खरीद करके खाते हैं। जैसे होता है ना, धान, चावल या फिर गेहूं खरीद करके लाते हैं, उनके पास उतने ही पैसे होते हैं जितना में वो खरीद सकें, वो स्टोर नहीं रख सकते, खाने के लिए खरीदते हैं। तो इसी दुकान पे जा करके वो खरीदते भी हैं। तो अगर आपने ऐसा कुछ कर रखा है, ऐसा कुछ बना रखा है ना, एक चौराहे पे आपने लोकेशन एक तैयार कर रखा है, तो वहां पे कोई भी गरीब व्यक्ति जिसको खरीद करके खाना है, तो वो आपकी दुकान पे विजिट करेंगे और वो आपकी दुकान पे आएंगे और आकर के आपसे गेहूं ले जाएंगे, चावल ले जाएंगे, मटर, दान, है ना, दाल, बकला, रहर, जो भी आप खरीदे रहेंगे आपसे खरीद करके ले जाएंगे। तो एक तरफ से आप जहां से खरीद रहे हैं, तो वहां से अगर जैसे मान लीजिए 18 रुपए केजी आपने गेहूं खरीदा है, एक उदाहरण दे रहा हूं, 18 रुपए केजी खरीदा है, अगर आपको 20 रुपए मिल रहा है, बेच रहे हैं, तो बुरा नहीं है, उसको भी फायदा हो जाएगा, उसको मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, तो किलो पीछे 1 रुपए, 1.5 रुपए या 2 रुपए ले रहे हैं, तो ये कोई बुरा नहीं है, क्योंकि उसकी भी जरूरत पूरी हो जा रही है और आपकी भी जरूरत पूरी हो जा रही है। अच्छा, एक बात और, ये जो लोकेशन आपने बना दिया, एक जगह आपने बना दिया, तो इससे ये फायदा होगा कि जिसको बेचना है वो निधड़क होकर के, मतलब कि उसको एक ठिकाना मिल जाएगा, वो ला करके आपको देगा। अच्छा, और जिसको खरीदना है उसको भी पता है कि हाँ मैं यहाँ पे जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा तो ये मुझे मिलेगा। तो ये दोनों तरफ से आपको फायदा ही देने वाला है, नुकसान कुछ नहीं है। अगर इसमें और भी थोड़ा सा माइंड लगाते हैं, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा, मतलब कि छोटा सा एक और भी प्रोडक्ट रख सकते हैं, जैसे कि डेली मर्रा जिंदगी में होता है ना, जो हम यूज करते हैं, जैसे तेल, सरसों का साबुन, है ना, शैम्पू, है ना, ये सब जो चीज प्रोडक्ट हैं जो डेली हमारी जिंदगी में होती है, सर्फ का पैकेट, ये भी अपने पास रख सकते हैं अगर आपके पास बजट है तो। वरना अगर आपके पास 10-20 हजार रुपए हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि जैसे लोग आते हैं 10 किलो, 15 किलो, 10 किलो, 15 किलो ऐसे करके लोग बेचते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको ही बेचेंगे। अगर आप उचित रेट दे रहे हैं, और उचित रेट देंगे तभी लोग आपको देंगे। और कभी बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं जो जिनको रेट से कोई लेना देना नहीं है, वो आपको देंगे ही देंगे, क्योंकि उनको बेचना है, उनको पैसे की जरूरत है। ठीक है, तो आप उनकी जरूरत को पूरा भी कर रहे हैं और अपनी भी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं देखता हूं, अगर आपके पास 10-20 हजार रुपए हैं, तो डेली अगर आप खरीद करके बेचते हैं,
तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप इसमें कितना कमा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के डेट में कम से कम यार 500 रुपये दिहाड़ी, 700 रुपये दिहाड़ी लोग कमा लेते हैं। अगर आपका दुकान अच्छा चला तो आप 1000 रुपये भी कमा सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप एक ही लोकेशन पे काम करते हैं कि अलग अलग लोकेशन पे अपने फैमिली के कुछ लोगों को, जैसे जो बेले हैं जिनको कोई, उनको बिठा दीजिए, उनको तौल माप बता दीजिए। ठीक है, और हिसाब किताब समझा दीजिए कैसे क्या करना होता है, उनको भी बैठा सकते हैं किसी अदर लोकेशन पे आप भी बैठ सकते हैं और बैठ करके गल्ला जो है खरीद सकते हैं। मैं छोटे पूंजी की बार बार बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको सेठ महाजन की बात कर रहा हूँ कि आपने गल्ला बना लिया है और बैठ करके नौकर चाकर लगे हुए हैं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको खुद छोटे से शुरुआत करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है गांव के लिए। शहर में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि शहर के में सब कुछ पैकेट में आता है, पैकेट में जाकर के लोग खरीद लेते हैं, पैकेट में बना बनाया माल जो है ला करके खाते हैं। लेकिन गांव में मैंने देखा है कि दिकदारी होती है। आटा खरीदते हैं लोग, चावल खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, धान खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं और सोचते हैं कि सस्ता से सस्ता मिले, है ना। तो जैसे जो 25 रुपये 30 रुपये केजी जो है आटा मिलता है पैकेट वाले में, आपने देखा होगा, वही चीज़ जो है 18 रुपये 19 रुपये 20 रुपये अभी के टाइम में जो है अभी मिल जाएगा आपको गेहूं। आप चाहें तो उसको पिसवा करके भी बेच सकते हैं, चाहे तो उसको गेहूं ही बेच सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉफिट लगे। इसको आप बड़े आराम तरीके से कर सकते हैं। मैंने जो थंबनेल में फोटो दिखाया है वो एक बोरा है और उस बोरी में अनाज ही है। ठीक है, और ला करके मतलब कि मैंने आपको दिखाने के लिए उसको खिंचवाया था कि इस तरीके से लोग जो है साइकिल पे अपना रख करके अपना कारोबार करते हैं और साइकिल पे उसको रख करके किसी के घर जाते हैं, वहाँ से उसको खरीद लेते हैं सामान को, मकई होता है, गेहूं होता है, उसको खरीद लेते हैं, खरीद करके लाते हैं, अपने दुकान पे रखते हैं। और जो जिसको खरीदना है, आपसे खरीदना है, जिसको ज़रूरत है, जो मतलब कि भूख लगी है, उसको घर में दाने नहीं है, तो वो आपसे आकर के खरीदेगा और 2 रुपये आपको फ़ायदा करा के जाएगा और उसकी भी ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाएगी। इसमें कोई बुराई नहीं है यार, अगर देखेंगे ना तो ये बिजनेस भी रहेगा आपका, ठीक, आप एक सेवा भी करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी काम आप ईमानदारी से कीजिएगा, बेईमानी से मत कीजिएगा, क्योंकि ईमानदारी से किया हुआ पैसा जो है आपको हक के अंदर रहता है, आप उसका लाभ ले पाते हैं, सुख ले पाते हैं। लेकिन अगर आप बेईमानी करेंगे, घटतौली करेंगे, लोग मतलब कि खरीदने वाले को भी घटतौली करेंगे, बेचने वाले को भी घटतौली करेंगे, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, मैंने देखा है बहुत लोग ऐसा करते हैं, है ना, इधर उधर डंडा कर देते हैं। पहले आता था, अभी तो खैर दूसरा आ गया कांटा, लेकिन पहले इधर उधर कर देते थे। तो वैसा काम आप मत कीजिएगा और ये मत सोचिएगा कि ये मेरा जात नहीं है, मैं इस जात का नहीं हूं, मैं ये जो करते हैं वही करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आज के समय में, आज के मतलब कि कोई भी इंसान कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, और कोई पूछने वाला नहीं है कि आप किस जात के हैं, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है और डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो बिजनेस है इसके बारे में बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आपने कोई भी काम अपना स्टार्ट कर दिया, नहीं, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ बिजनेस के तौर पे कि कोई भी काम आप शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको समझा पाया है कि कम पूंजी से एक अच्छा बिजनेस गांव में रह करके कैसे स्टार्ट करेंगे। अगर समझ में आया तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा और इसी तरीके का जो है बिजनेस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसा वीडियो देता हूं जो आपको बहुत ज्यादा मदद करता है और हर रोज एक नया वीडियो देने का प्रयास करता हूं। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।